MMHg क्या है, मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। और यहाँ पर भी वही बताया गया है कि सिस्टोलिक प्रेशर मतलब क्या, 120 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, एंड डायस्टोलिक प्रेशर मतलब उसका वैल्यू क्या है, 80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। इस तरीके से सिंपली बताया गया, राइट। अगर आप सर्च भी करेंगे तो ये दिखाएंगे, ऐसे ही मतलब दिखाएंगे। सो ये बात समझ में आई, बड़ा ही सिंपल पॉइंट था ये, दैट इज देखिए जो सिस्टोलिक प्रेशर है, ओके, इसका वैल्यू है 120 mmHg, एंड डायस्टोलिक प्रेशर का जो वैल्यू है वो है 80 mmHg। और इसको यूजुअली रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इस तरीके से इसको कैसे लिखा जाता है, 120/80 mmHg। ओके, ये नॉर्मल आप बोल सकते हैं, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है एक पर्सन का। ओके, एक पर्सन का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, या जो ब्लड प्रेशर रहते हैं वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, यूजुअली इसी तरीके से लिखा जा सकता है, वो हम ऐसे कह सकते हैं, राइट। तो कैसे लिखा जा सकता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दैट इज 120/80 mmHg। mmHg क्या है, मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, राइट। ये बात समझ में, ये पॉइंट समझ में आपको। अब अगला पॉइंट जो है ये हमारे बेसिक, सिंपल एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, सिंपल, बेसिक बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज देखिए ब्लड प्रेशर वैल्यूज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, अब देखिए जो ब्लड प्रेशर है पर्सन टू पर्सन सेम नहीं रहेगा, टाइम टू टाइम सेम नहीं रहेगा। ओके, ये बात है एक, दैट इज कि जो ब्लड प्रेशर की वैल्यूज है ये पर्सन टू पर्सन सेम नहीं रहेंगी, टाइम टू टाइम सेम नहीं रहेंगी। जैसी पर्सन चेंज होगा, टाइम चेंज होगा, उस तरीके से ये जो ब्लड प्रेशर वैल्यूज है ये भी वेरी करेंगी, चेंज करेंगे। सिंपल सा पॉइंट है, पर्सन चेंज करेगा, टाइम चेंज करेगा, वैसे ही ब्लड प्रेशर की वैल्यूज भी चेंज करेंगी, ओके, वेरी करेंगी। ओके, सो ये बेसिक सा एंड सिंपल सा पॉइंट था बट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, दैट इज पर्सन टू पर्सन एंड टाइम टू टाइम ब्लड प्रेशर की वैल्यू सेम नहीं रहती, वो वेरी करती है, चेंज करती है। ये यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर इस पॉइंट को लिखने का मतलब या समझाने का मतलब क्या है, समझाने की कोशिश क्या की जा रही है, पर्सन टू पर्सन एंड टाइम टू टाइम जो ब्लड प्रेशर की वैल्यूज होती हैं वो वेरी करती हैं, चेंज करती हैं, यही यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है। अब हमारा लास्ट पॉइंट, सेकेंड लास्ट पॉइंट, हमारे दो लास्ट पॉइंट बच जाते हैं। अभी देखिए सेकेंड लास्ट पॉइंट हमारा, दैट इज हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन एंड इज कॉज्ड बाय कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरियोल्स। अब देखिए आर्टरियोल्स के बारे में भी हमने देखा था। ओके, आर्टरियोल्स क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, ये सारी चीजें हमने देखा था। ओके, सो हाई ब्लड प्रेशर होता है कभी, ओके, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर ही होता रहता है। ओके, टाइम टू टाइम एंड पर्सन टू पर्सन ये ब्लड प्रेशर वेरी होता रहता है, इसकी वैल्यूज वेरी होती रहती है, राइट। ये हमने डिस्कस किया। तो जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, और इसको हाई ब्लड प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, हाइपरटेंशन कहते हैं, राइट। हाई ब्लड प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। ओके, सो हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। और ये होता क्यों है, इज कॉज्ड बाय कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरियोल्स। ओके, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरियोल्स मतलब आर्टरियोल्स के कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाने की वजह से ये हाई ब्लड प्रेशर होता है, ऐसे हम कह सकते हैं, राइट। सो बिकॉज ऑफ द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरियोल्स द हाई ब्लड प्रेशर इज कॉज्ड, ऐसा हम कह सकते हैं, राइट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बताया गया है, हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन एंड इज कॉज्ड बाय कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरियोल्स। मतलब क्या, आर्टरियोल्स के कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से, जब आर्टरियोल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है उसके वजह से ये हाई ब्लड प्रेशर कॉज करता है, राइट। बेसिक सा पॉइंट है, सिंपल पॉइंट है, दैट इज जो हाई ब्लड प्रेशर इसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं और इज कॉज्ड बाय कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरियोल्स, मतलब आर्टरियोल्स के कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाने की वजह से ये हाई ब्लड प्रेशर होता है, राइट। ये बात समझ में, आपको ये पॉइंट समझ में आया। अब हमारा लास्ट पॉइंट, अभी जो ब्लड प्रेशर है ये मेजर होता है बाय स्फैग्मोमैनोमीटर, राइट। अब देखिए ये स्पेलिंग बहुत बड़ी, देखिए मार्क करता हूं स्पेलिंग को, स्फैग्मोमैनोमीटर। ये इसके ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो मीटर है, इसके थ्रू क्या होता है, ये जो ब्लड प्रेशर ये मेजर होता है। ओके, जो ब्लड प्रेशर ये स्फैग्मोमैनोमीटर के थ्रू क्या बोलते हैं, मेजर होता है। ओके, सो अब इसको लर्न कैसे करें, बहुत ही लंबी स्पेलिंग है, दैट इज स्फैग्मोमैनोमीटर। ओके, स्फैग्मोमैनोमीटर। सो इसको ब्रेक कब करोगे, इसका मतलब क्या, ब्रेक करो इसे, दैट इज स्फैग्मो करो, पहले स्फैग्मो देखिए, स्फैग्मो करो, फिर मैनो में ब्रेक करो एंड देन मीटर,
इसको 3 पार्ट्स में ऐसे ब्रेक कर दो, जैसे कि हमने बचपन से पढ़ते आ रहे, दैट इज बड़ी स्पेलिंग है तो उसको ब्रेक करते जाओ और उसके बाद उसको लर्न करो। दैट इज यहाँ पर भी सेम फंडा लगाना, दैट इज स्फैग्मोमैनोमीटर है। ओके, इसको पहले स्फैग्मो, मैनो एंड मीटर ऐसे 3 में बांट दो, इसको 3 पार्ट्स में बांट दो। ओके, और उसके बाद इसको स्फैग्मो, देन मैनो एंड देन मीटर, इस तरीके से याद हो जाता है। सिंपल सी बेसिक सी चीज है, राइट। तो हमने डिस्कस कर लिया हमारा लास्ट पॉइंट, दैट इज ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय स्फैग्मोमीटर, राइट। सो अब हम 3 लेवल्स में कोई भी वीडियो खत्म करते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है। दैट इज पहले एक्सप्लेनेशन पार्ट होता है, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क करना होता है और फिर रिकॉलेशन होता है। सो हमने एक्सप्लेनेशन के साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लिए, राइट। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करने की अभी जरूरत नहीं है। अब देखिए रिकॉलेशन की तरफ आते हैं। अब सिस्टोल मतलब क्या, एक ऐसा हार्ट बीट का एक ऐसा कॉन्ट्रैक्शन फेज जहां पर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो ब्लड है वो पंप होता है इनटू दी आर्टरीज। ओके, अभी कॉन्ट्रैक्शन फेज में होता है और डायस्टोल किस में होता है, रिलैक्सेशन फेज में होता है, राइट। ये बात समझ में आपको, दैट इज जो हार्ट बीट है एक ऐसा फेज, उसका हार्ट बीट का ऐसा एक कॉन्ट्रैक्शन फेज जहां पर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को क्या करता है, पंप करता है इनटू दी आर्टरीज। ओके, उसके बाद एक डायस्टोल मतलब क्या, हार्ट बीट का ऐसा एक रिलैक्सेशन फेज जहां पर हार्ट रिलैक्स करता है और फिर इट अलाउज चेंबर्स टू फिल विद द ब्लड, मतलब चेंबर्स में भी ब्लड फिल करता है। ओके, ब्लड फिल हो जाता है। ओके, यहाँ पर हमने एक और बात की थी कि पहले रिलैक्सेशन फेज होगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन फेज होगा, रिलैक्सेशन देन कॉन्ट्रैक्शन, ये सब होता रहेगा, ये भी हमने डिस्कस किया। और कैसे होगा, क्या होगा, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की। उसके बाद हमने बात की नॉर्मल ब्लड प्रेशर वैल्यूज जो है वो 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है, एक्सप्रेस होती है, दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। इन दोनों के बारे में हमने पहले भाग में भी देखा था। उसके बाद जो सिस्टोलिक प्रेशर है इसका जो वैल्यू है वो है 120 mmHg। ओके, इसको भी अभी हमने मार्क कर लिया, राइट। और डायस्टोलिक प्रेशर का वैल्यू क्या होता है, 80 mmHg। और इसको नॉर्मली कैसे लिखा जाता है, 120/80 mmHg। और mmHg क्या है, मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर का वैल्यू क्या है, 120 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, एंड डायस्टोलिक प्रेशर को हम क्या बोल सकते हैं, इसका वैल्यू को क्या बोल सकते हैं, 80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। इस तरीके से भी बोला जा सकता है। ओके, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट, दैट इज ब्लड प्रेशर वैल्यूज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब पर्सन टू पर्सन एंड टाइम टू टाइम ये जो ब्लड प्रेशर की वैल्यूज हैं ये वेरी करेंगे, चेंज करेंगे, यहाँ पर बेसिकली बताने की कोशिश की गई है। ओके, उसके बाद सेकेंड लास्ट पॉइंट, जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं और ये कॉज होती है बाय द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरीज। ओके, मतलब क्या, जो ब्लड प्रेशर है हाई ब्लड प्रेशर, इसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। और ये किस वजह से कॉज करती है, क्यों होता है हाई ब्लड प्रेशर, क्यों आता है, बिकॉज ऑफ द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरीज, मतलब आर्टरीज के कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से, मतलब आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, इसलिए ये जो ब्लड प्रेशर ये कॉज करता है, ये हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, राइट। सो बिकॉज ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरीज द हाई ब्लड प्रेशर अकर्स और इज कॉज्ड। ओके, उसके बाद हमने देखा ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय द स्फैग्मोमैनोमीटर। ओके, अब यहाँ पर हमने ये भी देखा कि स्फैग्मोमैनोमीटर जो इतनी लंबी स्पेलिंग है इसको किस तरीके से याद किया जा सकता है और किस तरीके से याद करने के बाद लिखा जा सकता है, राइट, ये भी हमने देखा। तो इस तरीके से हमने 3 लेवल्स में, दैट इज एक्सप्लेनेशन पार्ट हुआ, उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसी के साथ मार्क कर दिए, दैट इज एक्सप्लेनेशन के साथ ही मार्क कर दिए, और फिर हमने रिकॉल किया फ्रॉम दी मीनिंग्स टू स्फैग्मोमीटर, स्फैग्मोमैनोमीटर, राइट। सो इस तरीके से हमारा जो ब्लड प्रेशर का टॉपिक था वो भाग 1 भाग 2 में कंप्लीट होता है, और इस तरीके से जो ब्लड प्रेशर का टॉपिक है वो यहाँ पर हमारा कवर होता है, खत्म होता है।